तोती अपना प्राण त्याग देती है। तोती के गम में तोता माँ जानकी को सजा दे देता है। जानकी जिस प्रकार मेरी पत्नी अपने पति से झुलस कर मरी है, पति के बिना मरी है, जिस समय तुम गर्भवती रहो तुम भी अपने पति से अलग हो जाओगी। वही माँ जानकी के वनवास का कारण हुआ। इधर माँ जानकी पूछते हैं लखन क्या बात है। लखन लाल जी कहते हैं लंका में शक्तिमान लगी, अच्छा होता वहां मर जाता, यह दिन देख रहा हूँ आज, अच्छा होता वहां मर जाता। देखिए एक गुप्त दान 101 रुपए का आया था, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जानकी कहती है लखन तुम स्वामी का वचन को शक्तिवान से तुलना कर रहा है, क्या बात है लखन। लखन लाल जी कहते माँ भैया आपको श्रद्धा के लिए त्याग दिए क्या। माँ जानकी 5 मिनट मूर्ति के तरह खड़ी हैं। मेरा क्या कसूर था लक्ष्मण। ठीक है लक्ष्मण तुम जाओ लक्ष्मण। नहीं माँ मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं लक्ष्मण कि जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बड़ा होगा, जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बड़ा होगा, जो लोग विरोधी दल के हैं जो लोग विरोधी दल के हैं उसका तुम जाओ लखन। लखन लाल जी वहां से जाते हैं। माँ जानकी जंगल जंगल भटक रही है। जब वन में भटकने लगी जब सिया बेचारी, वन में भटकने लगी जब सिया बेचारी, वन में भटकने लगी जब सिया बेचारी, जब वन में भटकने लगी जब सिया बेचारी, छूट गई मेरी पित सास की दुलारी, छूट गई मेरी सास दुलारी, छूट गई मेरी पित सास दुलारी। सब कटे में गिर गई सुने वाला कोई रावण कर देता अपने अपने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। माँ जानकी कहती बाबा मैं आत्महत्या नहीं कर रही, मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। वाल्मीकि बाबा कहते तुम कौन हो। तो मैं दशरथ की पुत्र हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी। वाल्मीकि जी कहते हैं ये सब कैसे हुआ जानकी। बाबा स्वामी अयोध्या वासी के कहने पर हमें श्रद्धा के लिए त्याग दिए। बाहरे राजा राम अब मैं समझा कि मेरी रामायण कैसे नहीं पूरी हुई। जब मैं भगवान का जन्म से राज अभिषेक तक लिखा, भगवान को दिखाया, भगवान कहें अभी आपका रामायण पूरा नहीं हुआ। अब मैं समझ गया कि मेरी रामायण पूरा नहीं हुआ। कहते बेटी चलो। कहते बाबा मैं कैसे चलूं, पूरे संसार के सामने जानकी कलंकनी है। चलो बेटा आज से तुम्हारा नाम जानकी नहीं, आज से तुम्हारा नाम वन देवी है। राजा रामचंद्र की माँ जानकी आ जाती है। जंगल में आदिवासी का झोपड़ी बना हुआ था। आदिवासी कहते बाबा ये कौन है बाबा, ये कौन है बाबा। वाल्मीकि जी कहती है मेरी बेटी है, इसका नाम वन देवी है। ओ इनकी तुम जितना सेवा करोगे उतना बढ़िया रहेगा। अब देखिए माँ जानकी एक कुटिया बना लेती है, उसमें राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम लिख देती है।
हिरन मोर तोता मैना सुगा सबको सिखाती है। बोल राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम बिगड़ी दशा बना जा राम। छुपे हो राजा राम। दिन भर राजा राम कहते रहते हैं माँ जानकी। कहाँ छुपे हो राजा राम बिगड़ी दशा बना जा राम। कहाँ छुपे हो राजा राम बिगड़ी दशा बना जा राम। खाने पीने रहने को जगह मिल गया। 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 कुछ दिन के बाद पैदा एक संतान हो गया। देखिए जेठ का महीना था। माँ जानकी एक बालक को जन्म देती है। उसका नाम लव रखाता है। ये आनंद रामायण की कथा है। आप लोग टीवी में देखते होंगे कि माँ जानकी से दोनों लव कुश दोनों पैदा हुए थे, लेकिन नहीं, माँ जानकी से सिर्फ लव पैदा हुए थे। आगे कथा देखिए। एक दिन लव अपने कपड़ा को गंदा कर देते हैं। माँ जानकी कहती बाबा बचवा कपड़ा को गंदा कर दिया है, हम कपड़ा खींच कर आते हैं। ठीक है जानकी। माँ जानकी माँ जानकी बच्चा को बाबा के बलग में रखकर कपड़ा खींचने तमसा नदी के किनारे में जाती है। पहले 2 बार भगवान का नाम हो जाए। बीच बीच में भगवान का नाम जरूरी है। इससे कथावाचक का उत्साह बढ़ता है कि मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर
सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। माँ जानकी कपड़ा खींच रही है। माँ जानकी जब कपड़ा खींचने जाती है तो देखती है एक बंदरिया अपने बच्चे को छाती से लगाकर इस डाल पर से इस डाल पर, इस डाल पर से इस डाल पर जा रही है। माँ जानकी सोचती है एक बंदरिया अपने बच्चे को छाती से लगा हुए है और हम अपने बच्चे को आश्रम में छोड़ दिए। अगर कोई मेरे जानवर को लेके चल गया तो मेरा क्या होगा। आश्रम में आती है, देखती है वाल्मीकि बाबा ध्यान में थे, बच्चा बलग में रो रहा है। चुपचाप बच्चा को लेकर अपने गोदी में जाकर तमसा नदी के किनारे में ठंडे स्थान पर रखकर कहती बेटा तुम्हारे बाबूजी हमको छोड़ दिए बेटा। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, ये तो जिए कैसे बिन आपके, कैसे बिन आपके। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। तो जिए कैसे बिन आपके, तो जिए कैसे बिन आपके। बेटा तुम्हारे बाबूजी हमको छोड़ दिए बेटा, तुम भी छोड़ देगा तो हम कैसे जिएंगे बेटा। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी में क्या है, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी में क्या होगी। कैसे सजा कोई बदुआ, कैसे सजा लगता नहीं दिल मेरा, लगता नहीं दिल मेरा बिन आपके। ये तो जिए कैसे बिन आपके, बिन आपके। माँ जानकी वाल्मीकि बाबा को बिन बताए बच्चा को लेकर चल जाते। अब इधर आइए। अरे आँख खुली जब बाबा की, आँख खुली जब बाबा आँख खुली जब बाबा की, आँख खुली जब बाबा की। आँख खुली जब बाबा की, बच्चे को वहाँ नहीं पाते हैं, बच्चे को वहाँ नहीं पा करके मन में अधिक अकुलाते हैं। वाल्मीकि जी देखते हैं बचवा कहाँ चला गया भाई। लगता है मैं ध्यान में था और कोई जानवर बच्चा को लेकर चला गया। जानकी आएगी तो मुझसे पूछेगी मेरा बच्चा कहाँ चला गया, तो मैं क्या कहूँगा। तपस्वी थे, देखिए कुश जो होता कुश, कुशा उठा कर वहाँ बालक बना इतने में आई माँ जानकी। जैसा माँ जानकी का बालक था वैसा ही सेम टू सेम बालक बना दिए थे। माँ जानकी पूछती है किसका बालक है। वाल्मीकि जी सोचते हैं आँख में गड़बड़ी की कान में गड़बड़ी, जैसा जानकी का बच्चा था वैसा ही बच्चा बनाए थे। बाबा कहते हैं ये जानकी तेरा बालक है। माँ जानकी कहती है
मेरा बालक तो मेरे गोद में है। बाबा मेरा बालक तो मेरे गोद में है। अब वाल्मीकि जी आँख खोलते हैं, ठहाका मार कर हंसते हैं। जानकी मैं समझा कि तुम्हारे बालक को कोई जानवर ले गया, इसलिए पूसा उठा कर वहाँ बालक बना दिया। करो हाँ बालक बना दिया, उठा उठा करो हाँ बालक बना दिया। देखिए 100 रुपये का गुप्त दान आया है। कूसा उठा कर वहाँ बालक बना दिया। जानकी मैं समझा कि तुम्हारे बच्चे को कोई जानवर ले गया, इसलिए कूसा उठा कर वहाँ बालक बना दिया। माँ जानकी कहते बाबा मैं एक बच्चा के लिए तड़प रही थी, आप दो दो बच्चा हमको, एक माँ जानकी के गर्भ से पैदा हुआ था उसका नाम लव, और एक वाल्मीकि बाबा भी बनाए। माँ जानकी कहती बाबा मैं एक के लिए तरस रही थी, आप दो दो। देखिए लव कुश दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया। दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया। दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया। लव कुश दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया। कुछ काल के अंदर में सब काम सीख लिया। दोनों भाई 7 साल के हुए, कहना क्या, गाने में उतने सुंदर, बजाने में उतने सुंदर, दिखने में उतने सुंदर, स्वर्ग लोक तक वैसा बालक नहीं। अब वाल्मीकि जी बैठाएं, अब रामायण सुनाना शुरू किए। बेटा राम जन्म, रावण वध सब सुनाए। उसके बाद माँ जानकी के वनवास सुनाए कि बेटा राम अयोध्या वासी के करने पर लक्ष्मण के द्वारा जानकी को जंगल भेज दिया। कुछ कहते बाबा ये लक्ष्मण कहाँ मिलेगा? वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मण को क्या करेगा? लक्ष्मण के छाती पर चढ़ के मारूंगा बाबा। वो माँ जानकी को, जिस समय माँ जानकी गर्भवती थी, लवकुश को नहीं पता है कि माँ जानकी ही उसकी माँ है, उन्हें पता है कि वन देवी उसकी माँ है। लखन के छाती पर चढ़ के मारूंगा बाबा। अब देखिए चच्चे भतीजा में बगावत थे। ठीक है बेटा वैसा समय भी आएगा। अब इधर का प्रसंग रहने देते हैं, अयोध्या पर आते हैं। जिस दिन से माँ जानकी अयोध्या से गई थी, नली, तालाब, कुआं, सब पेड़ पौधे झुलसकर सब सूख गए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं राम जग करो राम। जी गुरुदेव, लेकिन राम जग करने के लिए पत्नी की आवश्यकता है। राम जानकी को लाया जाए। राम नहीं गुरुदेव, मैं जानकी को सर्वदा के लिए त्याग दिया हूँ, तो एक उपाय है राम, तुम दोबारा शादी करो। नहीं गुरुदेव, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। कि छोड़ू न धर्म अपना, कि चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ू न धर्म अपना। हो रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोबारा शादी नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी कहते हैं राम
तो एक और उपाय है राम, सोने की जानकी बनाई जाए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा देके तुम्हारा गठबंधन होगा। भगवान कहते हैं ठीक है गुरुदेव। सोने की माँ जानकी बनाई गई, चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया गया, राम अश्वमेध यज्ञ। वाल्मीकि जी को भी पता चला, माँ जानकी को भी पता चला। माँ जानकी रोते हुए बाबा के पास जाती है, बाबा स्वामी जग कर रहे हैं, इसका मतलब स्वामी दोबारा ब्याह कर लिए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं अगर ऐसा होगा तो मेरा झूठा रामायण और मेरा झूठा राम। कहते बेटा लवकुश चलो बेटा, अयोध्या चलना है बेटा। बेटा एक तारा ले लो। दोनों भाई अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या की सीमा पर ही वाल्मीकि जी रुक जाते हैं। कहते बेटा चारों तरफ से तुम घूर कराओ। दोनों छोटा छोटा बालक गाते हुए जा रहे हैं। अयोध्या की माँ जरा आज रो लो, अवध के पिता पल के भी रो लो, सिया की कहानी सुनाने आए हैं, दुखिया की कहानी सुनाने आए हैं। अयोध्या की माँ जरा आज रो लो, अवध के पिता आज रो लो, हम सिया की कहानी सुनाने आए हैं, दुखिया की कहानी सुनाने आए हैं। अयोध्या वासी देखता है दो छोटा बालक गाना गा रहा है इतना सुंदर। अयोध्या वासी कहते हैं बालक तुम्हारे हाथ में एक तारा है बालक, तुम गाना भी गाते हो क्या? लवकुश कहते गाना तो गाता हूँ। तो बालक गाना सुनाओ। गाना तो गाता हूँ लेकिन मैं माँ जानकी का गाना गाता हूँ। और अयोध्या वासी को तो माँ जानकी पसंद नहीं है। बालक माँ जानकी का ही गाना सुना दो बालक, हम सबका पाप थोड़ा कम हो जाएगा। कुछ देखता है कि भैया अयोध्या वासी तो माँ जानकी के प्रति पागल हुए हैं। दोनों भाई ऊंचा स्थान पर खड़ा होकर कि भैया चलिए ऊंचा स्थान पर खड़ा हो जाते हैं। 20 लाख की भीड़ थी। गाना शुरू किए। अयोध्या की माँ जरा आज रो लो, अवध के पिता पल के भी रो लो, हम सिया की कहानी सुनाने आए हैं, दुखिया की कहानी सुनाने आए हैं। अयोध्या की माँ जरा आज रो लो, अवध के पिता सुन के भी रो लो, हम सिया की कहानी सुनाने आए हैं, दुखिया की कहानी सुनाने आए हैं। लखन लाल जी देखते हैं दो लड़का बहुत सुंदर गाना गा रहा है। भगवान के पास जाते हैं, कहते भैया दो सुंदर सुंदर बालक आया है, बहुत सुंदर गाना गाता है भैया, हम दोनों बालक को बुला लें। उस समय भगवान का गठबंधन माँ जानकी की मूर्ति के साथ हो रहा था। भगवान के चादर आंसू से भींग रहे थे। लखन लाल जी कहते हैं तुम ही दोनों भाई गाना गाता है? हाँ चलो मेरे भैया बुला रहे हैं। दोनों भाई जाता है। कुछ कहते हैं भैया वहां लगता है कि मेरी माँ जानकी बैठी हुई है। जब दोनों भाई देखते हैं कि सोने की माँ जानकी, दोनों भाई कहते हैं हे राम, इसी देवी के लिए राम ने, हे राम हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं राम। 20 लाख की भीड़ थी। अयोध्या वासी सोचते हैं छोटा बालक भगवान से क्या पूछना चाहता है। इसी देवी के लिए राम ने रावण का घर जीता,
आंसू के सागर में डूबा जिसका जीवन सारा, निर्दयी इस दुनिया के बेसहारे को सहारा। राम गए बन एक बार, ये गई बनवास दोबारा। अयोध्या की माँ जरा आज रो लो अवध के पिता, पल के भी रो लो हम सिया की कहानी सुनाने आए हैं, दुखिया की कहानी सुनाने आए हैं। अयोध्या की माँ सुन के भी रो लो अवध के पिता, पल के भी रो लो हम दुखिया की कहानी सुनाने आए हैं, दुखिया की कहानी सुनाने आए हैं। हे राम, एक सवाल हम और आपसे पूछना चाहते हैं राम। एक समय यहाँ के महाराजा हरिश्चंद्र भी हुआ करते थे राम। महाराज हरिश्चंद्र का नाम तो सब सुने होंगे कि चंद्र तले सूरज तले, तले जगत व्यवहार, पर उस गिर हरिश्चंद्र का तले न सत्य विचार। दोनों भाई कहते हैं राम, एक समय यहाँ के राजा हरिश्चंद्र भी थे राम। हरिश्चंद्र की नगरी में देखो कैसा समय आया, इस बस्ती में नहीं रही अब करुणा ममता माया। निठुर राम ने केवल सीता को ही नहीं ठुकराया, वो तो अपने फूल समेत बच्चे को भी ठुकराया। यही है राम दरबार। भगवान रोकर अपने कमरे में जाते हैं, ये दोनों बालक सही कर रहा है, मेरा बच्चे का क्या गलती था जो हम अपने बच्चे को भी ठुकरा दिए हैं। अगर मेरा बालक अपने बाप का नाम पूछता होगा तो क्या बचाते होंगे। लव कुश वहां से जाने लगे। भगवान कहते बालक एक बार और गाना सुना दो बालक। कहते हे राम, हम आपकी प्रजा नहीं, जो प्रजा कहेगा राम सुनेगा, राम कहेगा प्रजा सुनेगा। हम तो गाने बजाने वाले हैं, मर्जी है तो गाना, नहीं मर्जी है तो नहीं गाना है। दोनों भाई जाते हैं, वाल्मीकि बाबा को सब कहानी सुनाते हैं। अब अश्वमेध का घोड़ा छूटता है, घोड़े का माथा पर लिखा हुआ था जो इससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लव कुश दोनों भाई खेल रहे थे, उसी जंगल में घोड़ा आ गया। उसी देखता भैया घोड़े के माथा पे लिखा हुआ जो इससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भैया ये तो शक्ति का अपमान है। दोनों भाई मिलकर घोड़ा पकड़ लेते हैं। घोड़े के पीछे लखन लाल जी 10,000 सैनिक के साथ आ रहे थे। घमासान युद्ध होता है, लखन लाल जी पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। भरत लाल जी परास्त हो जाते हैं। अंगद, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण। अब भगवान अपने सेना के साथ जा रहे हैं, हनुमंत लाल जी के साथ। वहां लव कुश दोनों भाई हैं। यहाँ भगवान कहते हैं हनुमान तुम जाओ, दोनों बालों को समझाओ। हनुमान हमको बढ़िया नहीं लगेगा, हम छोटा बालक से लड़ेंगे। हनुमंत लाल जी जाते हैं, देखते हैं कि दोनों भाई सबको पराजित कर दिया। ये कोई साधारण बालक नहीं। ध्यान करके देखते हैं तो पता चलता है ये माँ जानकी के पुत्र हैं। लव कुश कहते हैं आप कौन हैं? कहते मैं हनुमान हूं। हनुमान जी, मेरी माँ जानकी दिन भर में 1000 बार आपका नाम लेती है।
हनुमान जी हम आपको कुछ नहीं करेंगे हनुमान जी। अब चलिए हनुमान जी हम माँ जानकी से मिलाते हैं। हनुमान जी सोचते हैं माँ जानकी वही माँ वन देवी बनी हुई है। लब कुछ कहते हैं चलिए हनुमान जी हम अपने माँ से मिलाते हैं। हनुमान जी अपने कंधे पर कुश को लेकर जा रहे हैं। लब वहीं युद्ध स्थल पर थे। भगवान कहते हैं सुग्रीव वो तो हनुमान को भी लेके जा रहा है। हनुमान कुछ कहते हैं हनुमान जी आपको गाना बजाना आता है। हनुमान जी कहते हैं गाना बजाना तो आता है। तो हनुमान जी गाना सुनाइए। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ठीक है यहीं पर सब जानते होंगे कथा। अंतिम में वाल्मीकि जी सब सत्य बताते हैं। माँ जानकी धरती में समा जाती है। समय नहीं था इस वजह से शॉर्ट में खींचना पड़ा। आइए अंतिम में भगवान का नाम हो जाए क्योंकि भक्त ने कहा है राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंतिम में जिन सज्जन को कथा बढ़िया लगे वो अपने दिल में रख लेंगे और जिन्हें ना बढ़िया लगे हमें दे देंगे। हम अपने साथ ढीवर लेके चले जाएंगे और 2 बार ताली बजाकर भगवान का नाम हो जाए कि सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम, 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 राजा रामचंद्र की जय, गंगा महारानी की जय, भोलेनाथ की जय, कीर्तनाथ माँ की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोगों को कीर्तन से बहुत प्रेम है। आप जीते हम हारे। जय जय सीताराम।